नमस्कार। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली आज एक बहुत बड़े विवाद के केंद्र में है। ये लड़ाई है पर्यावरण और विकास के बीच। और जानते हैं, ये पूरी की पूरी लड़ाई सिर्फ एक बहुत ही सीधे से सवाल पर टिकी है। कानून की नज़र में अरावली है क्या? और इसका जवाब बस 100 मीटर की ऊंचाई में छिपा हुआ है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस विवाद की असली जड़ क्या है। फिर सरकार के तर्क और पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं यानी सिक्के के दोनों पहलू जानेंगे। इसके बाद ये देखेंगे कि इसका हम सबकी जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है। और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये आज की ज़रूरतों और हमारे आने वाले कल के बीच की एक जंग है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस मुद्दे की तह तक चलते हैं। सुनने में ये मामला बहुत पेचीदा लग सकता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये पूरा का पूरा विवाद सिर्फ एक परिभाषा पर आकर टिक गया है। तो सवाल ये है कि अरावली का मुद्दा असल में है क्या? देखिए, ये सिर्फ पहाड़ों के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि कानून की किताबों में पहाड़ का मतलब क्या तय किया जाएगा, किसे सुरक्षा मिलेगी और किसे नहीं। बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। ये रही वो नई परिभाषा जो इस पूरे विवाद की जड़ है। इसके मुताबिक अब से सिर्फ उसी जमीन को अरावली क्षेत्र माना जाएगा जिसकी ऊंचाई अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा हो। जी हाँ, बस इतनी सी बात। लेकिन ये 100 मीटर होता कितना है? अंदाजा लगाने के लिए जरा एक 30 मंजिला इमारत के बारे में सोचिए। बस उतनी ही ऊंचाई। और यही वो लाइन है जो ये तय करेगी कि कौन सी पहाड़ी बचेगी और कौन सी पहाड़ी विकास के नाम पर खत्म हो जाएगी। और देखिए, इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऊंचाई समंदर से नहीं बल्कि आसपास की जमीन से नापी जा रही है। अब जरा पहली पहाड़ी को देखिए। इसकी चोटी 380 मीटर पर है, लेकिन लोकल जमीन से ये सिर्फ 80 मीटर ऊंची है। तो नए नियम के हिसाब से ये अब अरावली नहीं रही। वहीं दूसरी पहाड़ी जो 120 मीटर ऊंची है वो सुरक्षित रहेगी। बस यही छोटा सा फर्क सब कुछ बदल देता है। तो सवाल उठता है कि आखिर सरकार इतना विवादास्पद नियम ला ही क्यों रही है? इसके पीछे सरकार का क्या तर्क है? चलिए अब सरकार का पक्ष समझते हैं। सरकार इसके पीछे 3 बड़ी वजह बताती है। पहली, कानूनी स्पष्टता। पहले अरावली की कोई एक तय परिभाषा थी ही नहीं, जिससे बहुत कन्फ्यूजन और कोर्ट केस होते थे। दूसरी वजह, अवैध खनन पर रोक लगाना। जब एक साफ बाउंड्री होगी तो निगरानी करना आसान हो जाएगा। और तीसरी, विकास और पर्यावरण के बीच एक संतुलन बनाना। सरकार की जो सोच है वो इस एक लाइन में साफ हो जाती है। पर्यावरण जरूरी है, लेकिन विकास भी उतना ही जरूरी है। यह पूरी पॉलिसी इसी संतुलन को बनाने की एक कोशिश है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। आखिर पर्यावरणविद, एनजीओज और बहुत से लोग इस नियम का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? उनकी असली चिंताएं क्या हैं? जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनकी 3 मुख्य चिंताएं हैं। पहली, कि इससे सुरक्षित इलाका सिकुड़ जाएगा। कई पुरानी और छोटी पहाड़ियां जो हजारों साल से अरावली का हिस्सा थीं, वो कानूनी तौर पर अरावली नहीं रहेंगी। मतलब वहां माइनिंग और कंस्ट्रक्शन का रास्ता खुल जाएगा। दूसरा, इससे पर्यावरण को ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई शायद कभी न हो। और तीसरा, ये आने वाली पीढ़ियों के साथ एक तरह का अन्याय है। और यहीं पर सोच का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। जैसा कि एक एनजीओ का कहना है, अरावली को उसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि उसके पर्यावरणीय काम से पहचानना चाहिए। उनका मानना है कि एक पहाड़ी का काम सिर्फ ऊंचा दिखना नहीं है, बल्कि पानी सोखना, हवा साफ करना और हजारों जीव जंतुओं को घर देना भी है। तो कुल मिलाके ये 2 अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ सरकार है जो कानूनी स्पष्टता और संतुलित विकास को सबसे जरूरी मानती है, वो इस नियम को एक व्यवस्था बनाने का जरिया मानती है। दूसरी तरफ पर्यावरण की चिंता करने वाले लोग हैं जो इकोलॉजी और भविष्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। वो इस नियम को हमारे अस्तित्व के लिए एक खतरे के तौर पर देखते हैं। अच्छा, अब इस बहस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि इस सब का हम सब पर असल जिंदगी में क्या असर पड़ेगा। ये जानना क्यों जरूरी है? देखिए, इसका सीधा असर हमारे पर्यावरण और जंगली जानवरों पर पड़ेगा। पेड़ों की कटाई बढ़ेगी, जमीन में पानी सोखने की ताकत कम होगी और प्रदूषण भी बढ़ेगा। साथ ही जब जानवरों के घर तबाह होंगे तो उनके लिए खाने पीने की कमी होगी और इससे इंसानों और जानवरों के बीच टकराव के मामले भी बढ़ेंगे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। असर इससे कहीं ज्यादा गहरा है। अरावली रेंज गर्म हवाओं को रोकने वाली एक कुदरती दीवार है। अगर ये कमजोर हुई तो इसका मतलब है बढ़ता तापमान और ज्यादा हीट वेव।
इतना ही नहीं, ये थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से भी रोकती है। इसके कटाव से रेगिस्तान दिल्ली और हरियाणा की तरफ बढ़ सकता है। और ये मत सोचिए कि इसका असर सिर्फ दूर दराज के इलाकों में होगा। इसका सीधा और बहुत गंभीर असर दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े शहरों पर महसूस किया जाएगा। देखिए, ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करेगा। अरावली की दीवार कमजोर होगी तो शहरों की तरफ धूल और प्रदूषण ज्यादा आएगा। इससे हवा की क्वालिटी और भी खराब होगी और नतीजा, लाखों लोगों में सांस से जुड़ी बीमारियां बढ़ेंगी। तो अंत में ये पूरा विवाद एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आकर रुक जाता है। ये सिर्फ एक पॉलिसी की बहस नहीं है, ये एक चुनाव है जो हम सबको करना है। एक सूत्र इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाता है। ये लड़ाई सरकार बनाम जनता की नहीं, बल्कि आज के विकास बनाम कल के अस्तित्व की है। तो मतलब साफ है, अरावली की सुरक्षा की जो सीमा है वो आज खुद खतरे में है। और हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें दो अलग अलग तरह के भविष्य में से किसी एक को चुनना है। तो अंतिम सवाल यही है जो सोचने पर मजबूर करता है, विकास या अस्तित्व? और इस सवाल का जवाब ही हमारे आने वाले कल की दिशा तय करेगा।